Protests are raging in Kerala in particular, and a tribal girl at the center of the case has now made explosive allegations against the Bajrang Dal workers. Sumi Patel gets you the full story from Chhattisgarh. The arrest of two nuns in Chhattisgarh has snowballed into a political firestorm that has shaken up Kerala politics and left the BJP sharply divided. The nuns, Preeti Mary and Vandana Francis, arrested on July 25th, remain in jail after two lower courts refused to hear the bail pleas, citing the government headed by the BJP had opposed bail to the nuns. The Kerala unit of the BJP is backing the case. In a twist in the case, one of the tribal girls allegedly targeted by the nuns has accused Bajrang Dal workers of assault. Kamleshwari Pradhan claims she willingly went with the nuns for employment. मैं आगरा जा रही थी अपनी माँ पापा की मर्जी से अपने नंद लोगों के साथ वहाँ काम के सिलसिले में जा रही थी और वहाँ हम लोग के साथ ज़बरदस्ती मतलब रेलवे स्टेशन में जोर ज़बरदस्ती हुआ। हम लोग को मारे गए, हम लोग को पीटा, हम लोग को मतलब जोर ज़बरदस्ती किया गया कि आप लोग जो सच्चाई हम लोग बोल रहे हैं और आप नहीं बोलोगे तो आप लोगों को जेल होगा, आपके भैया को मारेंगे, पीटेंगे, आपके नंद लोगों को जेल में डाल देंगे। आप सभी को जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, और एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा, इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल से एक क्लिप है, और इस क्लिप में जैसे आपने सुना, वहाँ पे स्पष्ट वो लड़की कहती है कि मैं काम के सिलसिले में जा रही थी और मेरे माता पिता और मेरी इच्छा से मैं जा रही थी। और उन्होंने ये भी कहा, उस लड़की ने ये भी कहा कि रेलवे स्टेशन पर उसने कुछ बजरंग दल लोगों ने उसको पकड़ा, उसको धमकाया, उसको डराया, मारा और उसके भाई को जेल में डालने का, उसके परिवार को मारने की धमकी दी है। ये बातें और किसी ने नहीं बल्कि स्वयं उस लड़की ने कही है, जो आपने इस वीडियो में सुना होगा। मेरा एक स्पष्ट और सीधा सवाल छत्तीसगढ़ के प्रशासन, गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस, वहाँ की न्याय व्यवस्था से है। यदि पुलिस ने बजरंग दल के कहने पर उनके झूठे आरोपों को सुनकर इस लड़की को और सिस्टर्स को गिरफ्तार किया, जेल में बंद किया है, अब क्या इस पुलिस और छत्तीसगढ़ की जो प्रशासन है उनमें के रीढ़ की हड्डी बची है कि वो इस लड़की जो स्वयं कहती है कि मुझे इन्होंने धमकाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये लोग बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से जा रही थी वहाँ पे, क्या इस लड़की के जो कह रही है उस बात को सीरियसली लेकर क्या ये पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का कोर्ट क्या ऑर्डर देगा कि बजरंग दल वालों को जिन्होंने इन पर डराया, विशेष करके वो ज्योति शर्मा जो पुलिस स्टेशन में घुसकर उनको धमकी दे रही है, मारने के लिए अपना हाथ उठा रही है और पुलिस वहाँ पर खड़े होके तमाशा देख रही है, तो क्या कोर्ट इन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करने की ऑर्डर्स देगा? क्या पुलिस इस लड़की का जो बयान है उसके आधार पर उन बजरंग दल वालों को गिरफ्तार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये सब स्पॉन्सर्ड है। ये सब बजरंग दल वाले जो इस वीडियो में वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हल्ला कर रहे हैं, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के सीएम आकर ये कह रहे हैं बिना सबूत के, जब छत्तीसगढ़ का एक सीएम जो संविधान के पद पर बैठा हुआ है व्यक्ति, यदि वो इस प्रकार के बयान देता है और जो गिरफ्तारी हुई है, जो झूठे आरोप लगाए हुए हैं उसको सही बताता है, तो ऐसे मुख्यमंत्री से और उसके जो पुलिस फोर्स है उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ऐसी स्थिति में क्या संविधान के आधार पर कोर्ट इन पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दे सकता? नहीं देगा। जैसे मैं कहा, बार बार कहता, ये स्पॉन्सर्ड है। यदि स्वयं प्रशासन, गवर्नमेंट इनको साथ नहीं देगा, ये जो बजरंग दल वालों को साथ नहीं देगा, तो क्या आपको लगता है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी को जाकर पकड़ेंगे और पुलिस को बुला के उनको जेल में कर देंगे, कुछ भी बकवास बोलेंगे? वो बोल रहे हैं कि ये लड़की को बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अरे शर्म करो,
लड़कियों को बेचने की बात कर रहे हो तुम लोग तो अपना ज़मीर तो बेच चुके हो, और हमें सिखाओगे कि कैसे हिंदुस्तान के नागरिक बनना है। मुझे सचमुच में इन पुलिस वालों पर और ये जो बजरंग दल के कुछ लोग हैं जो इन सिस्टर्स और उन बच्चियों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मुझे उनकी मानसिक स्थिति पर तरस आता है। पता नहीं इन लोगों ने क्या सीखा है या क्या किसको अनुसरण करते हैं, किसके पीछे हैं इन लोग। मुझे पूरा भरोसा है और ये विश्वास के साथ कहता हूँ, जब तक प्रशासन या जो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट का जब सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये लोग जो बजरंग दल वाले लोग ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं और इसीलिए कानून हाथ में लिए पुलिस स्टेशन में घुसकर ये खुद इंक्वायरी कर रहे हैं, जबकि पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। पुलिस को ये पता करना चाहिए कि ये क्यों हुआ है और क्या इल्ज़ाम है, क्या सच है, क्या झूठ है। अरे हमारे टैक्स के पैसे से इनको पुलिस को तनख्वाह मिलती है और ये अपना ज़मीर, अपना कैरेक्टर इन गुंडों के हाथ में बेच रहे हैं। तो किस प्रकार का ट्रेनिंग इनको मिला है, किस प्रकार की संविधान की ये कसम खाकर निस्वार्थ रूप से सेवा करने की कसम खाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ की पुलिस में थोड़ी बहुत शर्म है, छत्तीसगढ़ की पुलिस में ज़रा भी इंसानियत है या सत्य के लिए लड़ने के लिए ताकत है, तो इस लड़की के बयान को सीरियसली लेकर आप बजरंग दल वालों को अरेस्ट करके दिखाओ। करोगे कि आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो सत्ता की रोटी सेकनी है। हमें मालूम है, ये कहने में मुझे कोई भी अर्ज नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी संकोच नहीं है कि किस प्रकार इन दो सिस्टर्स, अभी तो सिर्फ दो, हर जगह पर ईसाइयों पर अत्याचार किया जाता है। क्यों? आप लोग धर्म परिवर्तन कहते हो। जरा सा 4-5 लोग या एक को भी लाके सामने दिखा दो कि बता दो कि इसका धर्म परिवर्तन किया है। नहीं है, बस हवा में बातें करेंगे इन लोग और बताएंगे कि धर्म परिवर्तन किया है। भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है, जिस धर्म को मैं मानता हूं उसको मैं मानूं और जिस धर्म में विश्वास करता हूं उसे प्रकट करने की आज़ादी मुझे कोई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इन बजरंग दल वालों से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया है और मैं उस संविधान को मानता हूं, ना कि इनके बातों को मानता हूं। ठीक है, आजकल हम देखते हैं मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं कि आप बता दीजिए आपके चर्च में कितना बपतिस्मा हुआ, कितने लोगों के रिकॉर्ड्स दिखाइए, नाम दिखाइए, फाइल्स दिखाइए। ये कौन होते हैं पूछने वाले? जब मैंने इनसे पूछता हूं कि आपके पास कोई ऊपर से ऑर्डर है, पेपर्स हैं कि आपको ऊपर से ऑर्डर मिला है कि आप हमारे यहाँ के चेक करेंगे कितने लोग हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई पेपर्स नहीं दिखाते, उल्टा हमसे आके हमारे यहाँ से डिटेल्स पूछते हैं। मेरा एक सिंपल सवाल है, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मथुरा में एक अंग्रेजी मंदिर है, इसमें फॉरेनर्स, ईसाई, अन्य धर्म के लोग वहाँ पर आकर वहाँ पर शरण लेते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं। क्या किसी ने जाके उनसे वहाँ के चर्च के, वहाँ के मंदिर के पंडितों को पकड़कर जेल में डाला कि आप धर्म परिवर्तन करते हो? यहाँ पर मथुरा के इंग्लिश टेम्पल में अंग्रेजी मंदिर है, वहाँ पर मैं बहुत बार गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे अंग्रेजी लोग हैं, बहुत सारे विदेशी लोग आकर वहाँ पर ईश्वर को जिसमें भी उनकी भक्ति है उनकी पूजा करते हैं। क्या वहाँ के पंडितों को, वहाँ के उस मंदिर के जो अधिकारी, क्या उनके पर कोई धर्म परिवर्तन का केस लगा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लगाओ, अरे जो लोगों कहाँ से भी आने दो, दुनिया के किसी भी कोने से आकर वहाँ के मंदिर में जाने दो, मस्जिद में जाने दो, चर्च में जाने दो, उनका विश्वास है। अब ये लोग हमें बताएंगे किस देवी देवता में हमें मानना है, किसको पूजना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये अधिकार इन नेताओं को, ये अधिकार इन बजरंग दल वालों को किसने दिया है? हमारे व्यवस्था, हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे अनेकता में एकता है। हम अपने अनेकता में जो एकता को हम दर्शाते हैं उसमें हम फक्र करते हैं, गर्व करते हैं कि हमारा एक हिंदुस्तान एक अनोखा देश है।
हमारे देश की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भाईचारा है, यहाँ पर प्रेम है, यहाँ पर सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। केवल 15 दिसंबर को या 26 जनवरी को लाल किले से खड़े होकर भाषण देना पर्याप्त नहीं है। ये दुख होता है कि जब हमारे ही देश में कुछ वर्ग को सताया जाता है और उसके पीछे सत्ता वाले लोग उनका साथ देते हैं, प्रशासन उनका साथ देता है और उनके कहने पर सब कुछ हो जाता है। सचमुच में जब जब सुनता हूं तो दुख होता है और छत्तीसगढ़ की पुलिस वालों पर मुझे सचमुच में तरस आता है, सचमुच में तरस आता है। क्या आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, कानून की पढ़ाई नहीं की है? क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कब अरेस्ट करना है, क्यों अरेस्ट करना है और उसके पीछे कितने कारण होने चाहिए? बस एक भीड़ ने आके कह दिया कि आपने कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं आपने छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के कहने पर अरेस्ट कर लिया, मान लेते हैं आपने किया। अब वो लड़की स्वयं आकर सामने आके कह रही है कि मैं अपनी इच्छा से जा रही थी और इन लोगों ने झूठा आरोप लगाया, मुझे डराया गया है, धमकाया गया है। मेरा छत्तीसगढ़ की पुलिस से निवेदन है, यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, कानूनी की पढ़ाई की है और यदि एग्ज़ाम देकर आप पुलिस बने हैं, तो ज़रा सा इस लड़की के बयान को, इसको मजिस्ट्रेट के सामने जाके इसका बयान को प्रकट करिए, मजिस्ट्रेट के सामने जाकर इस लड़की का बयान को लीजिए और तब जाके इन बजरंग दल वालों को जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए हैं और डराया गया, धमकाया गया और पूरे ईसाई समुदाय को धर्म परिवर्तन के लिए और गलत कार्य करने के झूठे आरोप लगा रहे हो, क्या इस पर कानून को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या इस पर कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सवाल करिए। आप अपने स्तर को गिरा रहे हैं। ये जो पुलिस है, ये जो प्रशासन है, वो स्वयं अपने स्तर को गिरा रहा है। हम अपने विश्वास में मजबूत है। आप जितना हम पर झूठे आरोप लगाओगे, जितना आप हम पर शोषण करोगे, अत्याचार करोगे, हम अपने विश्वास को उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूती से प्रकट करेंगे, प्रकट करते आए हैं और प्रकट आगे भी करेंगे। फिर एक बार मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को दुआ देता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ, आपको सद्बुद्धि मिले, आपको ज्ञान मिले, ताकि जो गलत कार्य आप कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, गलत लोगों के बहकावे में आकर उनसे डर कर आप जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको सही ज्ञान मिले ताकि आप निष्पक्ष होकर कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।